तो 10,000 वर्ल्ड के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि बैटल ग्राउंड के अंदर यूहोंग और लिन फैंग की फाइट हो रही होती है। वहीं लिन फैंग यूहोंग के सभी अटैक्स को डॉज कर रहा होता है, पर इसके बाद भी लिन फैंग काफी ज्यादा घायल हो जाता है और अब वह अपने ब्लड पैटर्न टेक्निक को अनलॉक करता है और सोचने लगता है कि अब वह काफी आसानी से यूहोंग के अटैक्स को ब्लॉक कर सकता है। और अब यूहोंग लिन फैंग पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, जो देखकर लिन फैंग भी उस पर अटैक करता है, पर यूहोंग काफी आसानी से उसके अटैक्स को ब्लॉक करके उस पर अटैक कर देता है, जिससे लिन फैंग काफी मुश्किल से बच पाता है। तभी यूहोंग बोलता है, लिन फैंग तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरे अटैक्स को डॉज करते करते इस फाइट को जीत जाओगे? और अब वह लिन फैंग पर अटैक करके उसे घायल कर देता है और बोलता है कि तुम्हारे पीछे भागते भागते मैं काफी थक गया हूँ और अब मुझे आलस आने लगा है। और अब वह लिन फैंग पर एक साथ कई सारे अटैक्स करके उसे घायल कर देता है, जिसके बाद वह अपने सबसे खतरनाक अटैक विंड स्टॉर्म स्लैश का यूज करता है, जो देखकर वहां पर खड़े सभी लोग बोलने लगते हैं कि मास्टर लिन फैंग आप हार मान लो, यहाँ पर आपकी जान खतरे में है। पर लिन फैंग हार मानने के लिए तैयार नहीं होता है, क्योंकि उसे किसी भी कीमत पर सिनर के लिए दवाइयाँ चाहिए थी। और तभी लिन फैंग बोलता है, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए मैं यहाँ पर हार नहीं मानूंगा। यह देखकर वहां पर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और बोलने लगते हैं कि आखिर उस अटैक से मास्टर लिन फैंग कैसे सरवाइव कर गए, क्योंकि इस अटैक से किसी ब्लड क्लोटिंग रैलम के पर्सन को काफी आसानी से हराया जा सकता है। यह सुनकर यूहोंग को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और अब वह अपनी पूरी पावर को कलेक्ट करने लगता है, जिससे वह अपनी पूरी पावर का यूज करते हुए लिन फैंग पर अटैक करके उसे मार सके। वहीं लिन फैंग भी अपनी स्वॉर्ड उठाकर यूहोंग पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। तभी यूहोंग लिन फैंग पर अटैक कर देता है। अब लिन फैंग अपने स्वॉर्ड से उसके अटैक को रोकने की कोशिश करता है, पर यूहोंग का अटैक काफी ज्यादा पावरफुल होता है। पर अब लिन फैंग यहाँ पर हार नहीं सकता था, क्योंकि अगर वह आज यहाँ पर हार गया तो वह सिनर की जान नहीं बचा पाएगा। इसीलिए अब लिन फैंग अपनी स्वॉर्ड को वहीं पर छोड़ देता है और अब वह आगे बढ़कर यूहोंग को एक पंच करता है। और अब लिन फैंग के एक पंच में ही यूहोंग की हालत खराब हो जाती है और वह वहीं पर अनकॉन्शियस हो जाता है। अब वहां पर यूहोंग को पिटा हुआ देखकर वह वेटर सोचने लगता है कि मैं जीनियस मार्शल आर्टिस्ट रैलम पर हूँ, पर यहाँ पर लिन फैंग ने जिस मूव का यूज किया उस मूव को मैं भी इग्नोर नहीं कर सकता हूँ। लिन फैंग का वह मूव काफी ज्यादा खतरनाक था। तभी वहां पर एक पर्सन एक बक्से के अंदर 10 हेवनली ग्रास लेकर आता है और अब उसे लेकर लिन फैंग वहां से चला जाता है। वहीं पर जाते हुए लिन फैंग सोच रहा होता है कि मैं हमेशा अपने चाहने वाले को प्रोटेक्ट करूंगा और अगर उन्हें किसी ने भी छूने की कोशिश की तो मैं उन सभी को पनिश करूंगा। वहीं पर मौजूद सभी लोग लिन फैंग की काफी ज्यादा तारीफ कर रहे होते हैं। यह देखकर वेटर को काफी गुस्सा आ रहा होता है और वह सोच रहा होता है कि उसे लिन फैंग को अभी यहीं पर रोकना होगा, क्योंकि अगर लिन फैंग आगे चलकर पावरफुल बन गया तो वह उसके लिए खतरा बन सकता है। और अब वह यूहोंग के पास जाकर उसे देखता है। तभी उसे पता चलता है कि यूहोंग की बॉडी के अंदर पॉइजन है, जो देखकर वह बोलने लगता है कि फाइट के वक्त एक सही मौका देखकर लिन फैंग ने यूहोंग को पॉइजन दे दिया और इसी वजह से वह इस फाइट में जीत पाया। और अब वह हंसते हुए बोलता है, लिन फैंग अब तुम्हें यहाँ पर कोई भी नहीं बचा सकता है। अब लिन फैंग भागता हुआ अपने घर आता है और अब वह उस हेवनली ग्रास का सूप बनाकर वहां पर सिनर को पिलाता है। और तभी वह देखता है कि उसके पूरे कपड़े में खून लगा हुआ है, जिसे देखकर वह सोचने लगता है कि अगर सिनर ने मुझे ऐसे देख लिया तो वह मेरे लिए काफी ज्यादा परेशान हो जाएगी। और अब वह अपने कपड़े उतारकर दवाई लगाने लगता है। तभी वहां पर सिनर उठ जाती है और अब वह लिन फैंग को बिना कपड़ों के देखकर वहां पर चिल्लाने लगती है, जो देखकर लिन फैंग भागते हुए जाकर कपड़े पहनकर आता है। और अब लिन फैंग सिनर से उसकी तबीयत के बारे में पूछता है, जिस पर सिनर बोलती है कि अब वह पूरी तरीके से ठीक है। यह सुनकर लिन फैंग सोचने लगता है कि हेवनली ग्रास की वजह से अभी सिनर तो ठीक है, पर वह पॉइजन सिनर के वेन्स में है, जिस वजह से वह पॉइजन कभी भी वापस आ सकता है, तो मुझे इसका परमानेंट इलाज करना होगा। और अब लिन फैंग सोचने लगता है कि यह पॉइजन सिनर के अंदर पॉइजन ब्लड लाइन की वजह से है, पर अगर इस पॉइजन ब्लड लाइन को अवेक कर दिया जाए तो यह पॉइजन मार्शल सोल बन सकता है और यह एक काफी खतरनाक मार्शल सोल होगा। और तभी लिन फैंग अपने लेफ्ट हाथ को देखता है और बोलता है कि हाँ मैं यह कर सकता हूँ। यह देखकर सिनर बोलती है, बड़े भाई आप किस बारे में बात कर रहे हो? तभी लिन फैंग बोलता है, सिनर मेरे पास एक तरीका है जिससे तुम्हारी बॉडी के अंदर से यह पॉइजन परमानेंट निकल जाएगा और उसके बाद तुम्हें कभी भी इस पॉइजन से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, पर यह काम थोड़ा रिस्की है। तभी सिनर बोलती है, कहीं इस बार भी लिन फैंग सिनर की बॉडी के अंदर से पॉइजन अपनी बॉडी के अंदर तो नहीं लाएगा? लिन फैंग बोलता है, नहीं मेरे पास दूसरा आइडिया है। यह सुनकर सिनर तैयार हो जाती है
और उसी वक्त वहाँ पर उनके घर का दरवाजा खुलता है और एक पर्सन कई सारे सोल्जर्स के साथ आकर बोलता है, लिन फैंग मैं तुम्हें आज यहाँ पर नहीं छोड़ूंगा। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।